हम दूसरे से ले नहीं माल। तब दो ना 500 का नोट। अधर ए बैग 100 का नोट लेके 500 का नोट दो। ले 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 फिर मत न देबो को रख ले बारा दिखावा जरा। इनको बोले तो बस ये तब के काम उनका से दुकान पर से लेके आता है। को दिए में को फेरी बताई। तू ही अपना उचित से फेर दो, हम कहे ना जाए। हमरे पास खुला न रहेला ज्यादा। हाँ ज्यादा ना रहला ले कसम से देख तो हम ले जाए फिर कब ले जेबो। ला 99 रुपया काट के 20 रुपया दे देनी। ऐसी देने देने एक बार ले जाए। को काटनी है। हम बताइए। ईमान रही तो सब कुछ रहेला, ईमान ना रही तो कुछ हमारी इतना ही पेड़ की दुकान बड़ी सो चाहे हो गया हमारी पर छोड़ के चल जाला लोग काहे। ईमान रही तो मुसलमान के मुसलमान ईमान रही तो सब कुछ रही। का नाम है चाचा था? अली अहमद नाम हो। अच्छा अली अहमद ना। हम कौनी मठिया पे घर बा ना गंज पे घर। हाँ भाई गंज पे। अच्छा हमारा शादी ब्याह में सब यही दुकान से हमें जाते रहो। आप पैसा वैसा मिल गई मजदूरी है? अभी कहाँ मजदूरी, अभी तो अब जाता हिसाब कर। कब मिली? एक दिन का जितना काम कोयले बड़ी से उतने मिली। जैसे 500-600 जितना काम करे से नहीं उतना मिली। बोरा के हिसाब पे बात। बोरा के हिसाब से बात। एक बोरा का 3 रुपया मिलेगा। 3 रुपया इस जमाने में? हाँ वाह 3 रुपया में काम करता है तो अच्छा है। और दूसरी बात ये है कि इन चाचा को सलाम, जो हम लोगों से भी ज़्यादा मेहनत करते हैं। इस चाचा को सलाम जो हम कमज़ोर लड़के और नौजवान लड़कों से भी ज़्यादा मेहनत करते हैं। इस चाचा को सलाम कि ये आज भी 3 रुपये पे काम करते हैं, जो लोग 3000 पे भी काम करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और ये 3 रुपये बोरी पे काम करते। मान लीजिए एक दिन में अगर 100 ही बोरी ले जाते होंगे ये तो 300 रुपया हुआ। अब बताओ इस हिसाब से कि कितने बोरी उठा लेते होंगे, इनकी उम्र देखकर बताओ। और ऐसे तो है कि एक्सपीरियंस को माना जाता है जो बहुत ही अच्छा होता है अपने जीवन के लिए। एक्सपीरियंस जो कर देगा, एक्सपीरियंस आदमी जो कर देगा वो कोई नहीं कर सकता है। दूसरी बात ये कि मैं उस आदमी को भी जज नहीं कर रहा हूँ जिनके यहाँ ये काम करते हैं। मैं इस बात को फिर से दोहरा देता हूँ, मेरी वीडियो को काट के इधर उधर न डाल दे। मैं उन आदमी को भी जज नहीं कर रहा हूँ कि जिनके यहाँ ये काम कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये इंडिया में बहुत जगह होगा, ये तो फिर भी 3 रुपये पे काम कर रहे होंगे। आज के ज़माने में हो सकता है इससे भी कम रुपए पे और कई गांव के लोग होंगे जो काम कर रहे होंगे। तो मैं उनको साफ साफ ये बता दूं कि भाई महंगाई 300 रुपये नहीं है, 3000 रुपये भी नहीं है, उससे भी कहीं ज़्यादा ऊपर का है। ठीक है, तो आप थोड़ा सोच समझ कर इनको मतलब दिहाड़ी दिया कीजिए, या जो भी कह सकते हैं, बोरी पर हो या कोई भी काम हो, उनको सोच समझ कर दिया कीजिए। ठीक है, क्योंकि आजकल के लोग मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन पा नहीं पा रहे हैं। इसलिए कहा जा रहा है हमारे हिंदुस्तान में कि अमीर लोग अमीर होते जा रहा है, गरीब और फ़कीर होते जा रहा है, गरीब और गरीब होते जा रहा है, फ़कीर फ़कीर होते जा रहा है। तो इसलिए आप इस बात को समझिए और थोड़ा रहम कीजिए अपने भारत देश पे, भारत के वासियों पे, अपने भारत के बारे में भी सोचिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप अमीर हैं तो बहुत ज़्यादा स्टाइलिश है, बहुत ज़्यादा फैंसी है, ऐसा नहीं किया कीजिए। और मैंने भी अभी गलत किया है, इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, इसलिए क्योंकि इनकी मेहनत को देख कि मेहनत, जज्बात और कामयाबी को देखकर हमें अभी एहसास हुआ थोड़ी देर बाद कि हमें इतना नहीं लेना चाहिए था। हम कोशिश करेंगे कि कल अगर ये मिले तो हम इसे कुछ दे सके रिटर्न, जो कि कहा जाएगा ये बात कि चाचा ये इतने का नहीं था, ये इतना में बेचा जाता है, हमको मालूम नहीं था। क्या कर सकते, यही कहेंगे अब। और एक बात कि संविधान को पढ़ने वाले, संविधान को अपने हाथ में लेने वाले लोग, जो मतलब कह सकते हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए लोग हैं, उन लोगों के हाथ में भी कुछ पावर तो है, लेकिन वो लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। वो लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। ये गलत है। आज 26 जनवरी 2026 है, रिपब्लिक डे, हैप्पी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस है। ठीक है, कानून डे जिसको कह सकते हैं, लॉ
लॉ का तो कुछ और ही लग चुका है, मैं ये कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन ये बात गलत है क्योंकि हर नेता और पॉलिटिशियन के ही हाथ में पावर नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं जहाँ तक जानता हूँ कि पढ़े लिखे इंसान जो होते हैं या फिर जो पढ़े लिखे इंसान हैं, उन लोगों के हाथ में भी कुछ न कुछ तो है जो हमारे भारत को हम लोग साथ मिलकर बचा सकते हैं, हमारा अपने देश। तो हम सब मिलकर अपने देश को, अपने भारत देश को बचाएं ताकि हमारा कुछ आगे हो सके। आने वाली पीढ़ी जो हमारा भविष्य है, प्रेजेंट तो अभी हम देख ही रहे हैं, जो गुजार रहे वो गुजार रहे हैं, आने वाले फ्यूचर को हम सुधार सके, ऐसा हमें कुछ करना है अपने भारत देश के लिए। बाकी के लिए थैंक यू। हैप्पी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और आई एम आदिल, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।